हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर माइंड एकेडमी में। तो आज हम लोग 10th क्लास का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला लेक्चर हम दे रहे हैं। आज है 5 नवंबर, जैसा कि वीडियो डाला गया था चैनल पे कि 5 नवंबर से 1 शॉट लेक्चर आपको प्रोवाइड की जाने लगेंगे। तो उस सीरीज़ का, क्रैश कोर्स सीरीज़ का ये फर्स्ट लेक्चर है। चलिए देखिए, ये जो चैप्टर आप लोग देख रहे हैं हिंदी का फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो चैप्टर है एक निबंध है। एक क्या है? निबंध। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और सेकंड बात कर लें हम लोग, तो ये जो निबंध है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेसन है, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। और इनके पिताजी का नाम आप याद रखिएगा, रामजी सकपाल था। क्या नाम था? रामजी सकपाल था। अगले क्वेश्चन की बात अगले पॉइंट की बात करें तो इनकी माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? भीमाबाई। और इनकी शादी हुई थी 1906 में रमाबाई के साथ। किनके साथ हुई थी? रमाबाई के साथ। और इनकी दूसरी पत्नी भी थी, दूसरी शादी भी हुई थी, जिनका नाम था सविता अंबेडकर। इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सविता अंबेडकर था। अब बात कर ले हम लोग अगले पॉइंट की, तो 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को कब अपनाए थे? तो आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे 1906 में अपनाए थे। कब अपनाए थे? 1906 में। और 1956 में ये हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। उसके बाद बात कर लें 9 दिसंबर 1956 को, तो दिल्ली में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या हो गई? मृत्यु। और इनके लाइफ का पॉइंट देखना, इनके लाइफ का 3 प्रेरक व्यक्ति था लोग। पहला का नाम था कबीर। पहले कौन थे? कबीर। दूसरे थे महात्मा बुद्ध। और तीसरे थे ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। अगले पॉइंट की बात करें तो बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर ये उच्चतर शिक्षा के लिए सबसे पहले न्यूयॉर्क गए और वहाँ से वो लंदन चले गए। और आपको पता होने चाहिए कि इनके पास कुल 22 डिग्रियाँ थी। कितनी डिग्रियाँ थी? 22 डिग्रियाँ थी। आजकल का लोग 1-2 डिग्री ले लेता है तो लगता है समझने अपने आप को 30 मार खान, लेकिन इनके पास 22 गो डिग्री था। 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिला था। इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनकी प्रमुख रचना में पहला नाम आता है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म का। किसका नाम आता है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म का। दूसरा है इनका प्रमुख रचना बुद्धा एंड हिज धमा। बुद्धा एंड हिज धमा। उसके बाद हु आर शुद्राज। कौन है? हु आर शुद्राज। उसके बाद द अनटचेबल्स हु आर दे। द अनटचेबल्स हु आर दे। उसके बाद पांचवा इनका रचना है द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। और अगला है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। अगला रचना है एनहिलेशन ऑफ कास्ट और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अगला रचना है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो ये जो इनका संपूर्ण वांग्मय था 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में। आपको बता दें साथियों कि इस जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक से जाकर PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले इस चैप्टर को समझ लीजिए, ठीक है। 1 शॉर्ट लेक्चर है, क्रैश कोर्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, ललई सिंह यादव ने किया था। जो इनका भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। और प्रस्तुत जो पार्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही लिया गया है। अब देखो, इस चैप्टर से अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे VBI क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन तुम लोग देख लो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। पहला देखो क्वेश्चन 2022 में जो किया गया था, क्वेश्चन किया गया था भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो ये 2021 में क्वेश्चन किया गया था। और पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा है गरीबी, और तीसरा है क्या? उद्योग धंधा की कमी, और चौथा क्या है? अमीरी। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है कि जाति प्रथा का प्रमुख जो कारण था वो क्या था? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो था बेरोजगारी था। क्या था? बेरोजगारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? तो इसका आंसर होगा, ये भी क्वेश्चन 2021 में किया गया था। कब किया गया था? 2021 में किया गया था। और मानव मुक्ति के पुरोधा
किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? ये 2021 में क्वेश्चन किया गया था। और एक स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो ये रुचि पर आधारित ना होने के कारण ये क्या है? रुचि पर आधारित ना होने के कारण स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, देखो कब कब पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको तो पता है ही, महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग तो जानते ही हैं, 14 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी? भीमराव अंबेडकर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, जो कि रुचि पर आधारित नहीं है। जो कि रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पे कुछ कास्ट ऐसे हैं जिनको कार्य सौंप दिया गया है और उसी कार्य को उनको करने पे मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बेरोजगारी का एक मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सती प्रथा, दूसरा है दहेज प्रथा, उसके बाद जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा। तो क्या है बुआ? जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, की आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये क्वेश्चन 2018 में किया गया था। और एक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए मानता है। किसके लिए मानता है? कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आप फेयर बना लीजिएगा। पहले आप लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद फेयर क्या करिएगा? पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा अपना। आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो मेरे शकल के साथ स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद बता दीजिएगा कैसा आया है स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो देखिए क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये तो क्वेश्चन आप देखें ही है, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए और वहाँ से फिर दिल्ली गए? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 9 दिसंबर 1956 को हुई थी, दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय जो था कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था जी? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, बाबा साहब जो थे विख्यात भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। और सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? तो आप याद रखिएगा, कैसी भाईचारा? दूध और पानी के मिश्रण के जैसी होनी चाहिए। अब वैसे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन क्या एग्जाम में किया था, बहुत आसान क्वेश्चन किया था कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है और इसका स्वरूप बहुत घातक है। यही विडंबना की वो बात तो करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो आंसर पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का
एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को अपनी जाति से हटकर कोई भी पेशा चुनने का अनुमति नहीं देता है। इस क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 2017 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा था और 2022 में भी पूछा था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको आप लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो क्यों नहीं कही जा सकती है क्वेश्चन पहले देख लो, 2014 और 2016 में पूछा हुआ है। याद रखिएगा, जाति भारतीय समाज के श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है। इसका कारण यह है कि यहाँ मनुष्य की रुचि और कार्यकुशलता पर कार्य ना देकर उन्हें जाति आधारित कामों में क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। यही कारण है कि श्रम विभाजन का जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारा समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन 2016 में किया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखो क्या तर्क देते हैं। अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इस आधुनिक युग में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या करते हैं, आवश्यक मानते हैं। अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के जो पोषक हैं इस आधुनिक युग में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, अपने आप पे बीतेगा तब पता चलेगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जो पोषक तर्क देते हैं उनको उनके इच्छा के विरुद्ध काम दे दिया जाए, नली साफ करने के लिए दे दिया जाए, तब पता चलेगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो है आपका, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो देख लीजिए आंसर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ क्या कर देती है, मजदूरों का भी बंटवारा कर देती है और जो कि क्या है, अस्वाभाविक है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है। तो देख लीजिए आंसर, एक क्वेश्चन 2021 में किया गया था। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा का चुनाव निजी क्षमता और योग्यता के आधार पर कर सकें। एक कुशल श्रमिक समाज का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे, जब वहाँ पे इच्छा को, उनके टैलेंट को कदर करेंगे, तब हम लोग एक कुशल जो श्रमिक वर्ग है उसका निर्माण करवाएंगे। तो ये हमारा इस क्रैश कोर्स का फर्स्ट लेक्चर था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच क्या करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका नवंबर से जनवरी तक इस पे आपके क्रैश कोर्स 2024 का वीडियो डलता रहेगा और उसका आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर प्री नोटिफिकेशन। धन्यवाद।